ओके, अगेन गुड मॉर्निंग। अरे वीडियो बंद होता है। ठीक है, चलो। सो एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। इट इज़ अ न्यू यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन, और उसको हमने किस तरीके से किया था आपको पता है। जैसे इंटरनल एनर्जी को हमने, है ना, डिफरेंट इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करके हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया था, और मैथमेटिकली हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अभी तक आ चुकी है। ठीक है, और हीट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी हमने कि हीट एक पाथ फंक्शन है, लेकिन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाले कुछ चीज़ें पढ़ी थी, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा, और लास्ट में हमने ये वाले पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, यानी एंथैल्पी, यानी इसी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एंथैल्पी की बात आएगी ना, अगर एंथैल्पी की बात आएगी तो आपके सामने दो फॉर्मूले आने हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, एंड पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी इंटू आर टी। सो योर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर एवरीवन? यहां तक हो चुका था। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का आज का कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज for the reaction at 298 केल्विन। रिएक्शन है आपके लिए OF2 गैसियस प्लस H2O गैसियस गिव्स O2 गैसियस प्लस 2HF गैसियस, और इसके लिए आप लोगों को डेल्टा एच नॉट दिया है -310 किलो जूल। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 290। मतलब मान लो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये वाली जो बातें हैं ना हमारी, ये डेल्टा एच नॉट मतलब क्या है? एच नॉट का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका प्रेशर 1 बार आता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? एट, ये एंथैल्पी कब कैलकुलेट की है? एट 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टेम्परेचर रहेगा आपका 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नॉट आया, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, नॉटचा अर्थ असतो स्टैंडर्ड कंडीशन। चलो
तो इस रिएक्शन की जो रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज आया है वो हमें दिया गया है -310 किलो जूल, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, चलो करो, कीजिए जनाब, कीजिए। -753 नहीं बेटा, गलत। आर की वैल्यू कौन सी यूज करोगे? जूल वाली, है ना। आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, गलत जवाब दे रहे हो, ठीक से करो जरा, अरे ठीक से करो जरा। कुछ भी जवाब दे रहे हो। इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन और इतने अलग जवाब। अरे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और मोबाइल इसका यूज़ करो ना, आप कैलकुलेटर का यूज़ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये किसने दिया? -312 किसने आंसर दिया? हाँ ईशान, होता है। हाँ हाँ, मी मतलब कौन? वो नाम नहीं दिख रहा है। हाँ ईशा बराबर है। हाँ अभी सही आ रहा है। सानिका, हाँ हाँ, वो नाम ही नहीं दिखता ना, वो रोल नंबर ही दिखता है सिर्फ। सानिका सही है, निखिल सही है, अभी आ रहा है, अभी आया ऊट पहाड़ के नीचे, ओ गई। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी आपको डेल्टा यू को कैलकुलेट करना है, बराबर है। फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, यानी टेम्परेचर आपको 298, आर की वैल्यू अभी मैंने दी है। यानी आप लोगों को एंथैल्पी जब देते हैं और इंटरनल एनर्जी जब पूछते हैं तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना है आप लोगों का? डेल्टा एन जी आप लोगों का है ना 1 + 2 और इधर 1 1, और सब गैसियस है। गैस के कितने हो गए? 1 और 2 3, 3 - 1 + 1 2, यानी ये हो गया 1। ठीक है, आर की वैल्यू पता है, डेल्टा एच भी दिया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। सही है, कितना ईजी है रे? डेल्टा एच आपको दिया है -310 है। अभी इसको आपको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो आर का वैल्यू है वो जूल में है, बराबर है। इसलिए आपको डेल्टा एच नॉट को भी आपको किलो जूल की जगह आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, -1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर है 298 केल्विन, सिंपल है। ठीक है, अभी देखो कितना आ रहा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू -310 इंटू 10⁻³ माइनस करो 8.314 इंटू 298 कितना होता है? $8.314
इंटू, हां तुम्ही वेगवेगळे आन्सर काय सांगता रे, पूर्ण कैलकुलेट करा ना, 8.314 इंटू 298, सरल सर 2477, ठीक है 2477 इतना आता है क्या, ठीक है। फाइनली आपका डेल्टा यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का -312 इंटू 10⁻3, ये जूल में आ जाएगा एंड फाइनली आपका आंसर किलो जूल में आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। कैलकुलेट कर लो आप उसको बाद में, ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम में आप थोड़ा एग्जाम में मान लो कैलकुलेटर नहीं है ना, तो आप एक 8.3 इंटू 298 कर लो या 300 कर लो, अराउंड आंसर आ जाएगा, वैसा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा बस, ठीक है। एग्जाम में आया तो थोड़ा पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है, तो आप सीधे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सेकंड, द एंथैल्पी चेंज for reaction zinc solid plus 2H plus aqueous gives zinc 2 plus aqueous plus H2 gas is -1540 154.4 किलो जूल पर मोल। The formation of 2 gram of hydrogen expands the system by 22.4 liter at 1 atmospheric pressure, ठीक है। What is the internal energy change for the reaction? What is the internal energy change? What is the internal energy change for the reaction? ठीक है। एंथैल्पी चेंज दिया है आप लोगों को इस रिएक्शन के लिए, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस, यानी जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो इसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब H प्लस 2 H2 इज -154, यानी ये आप लोगों को क्या दिया है, ये आप लोगों को डेल्टा H गिवन है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्राम यानी वेट ऑफ H2 दिया है, सही है, हाइड्रोजन का वेट दिया है 2 है ना। द फॉर्मेशन ऑफ मतलब ये हाइड्रोजन कितना बना है, ये हाइड्रोजन 2 ग्राम बन गया। 2 ग्राम हाइड्रोजन जब बन रहा है, मतलब जब ये रिएक्शन हो रहा है, यानी आपको पता है कि गैस है ना, गैस बन रहा है ना, तो ये गैस की वजह से आपका पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। समझ में आया क्वेश्चन, समझ रहा है आप लोगों को? हाँ सही है। किसने आंसर दिया, 2 लोगों ने आंसर दिया और सही है बिल्कुल। रोल नंबर 2298 एंड रोल नंबर 2319, वो मुझे आगे के नाम नहीं दिख रहे थे इसलिए। साहिल सही है, योगिनी, हाँ योगिनी भी है, सही है, प्रथमेश सही है। देखिए एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये वाला एक रिएक्शन दिया है, मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक रिएक्शन किया है जिसमें आपका मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। इन्होंने कौन सा रिएक्शन किया, इन्होंने क्या कर दिया पता है क्या, इन्होंने क्या किया इसमें, इन्होंने इसमें क्या कर दिया, इन्होंने इसमें ना
जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस डाल दिया। अभी जैसे ही ये रिएक्शन हुआ तब वहां पे क्या बन गया, तब वहां पे बन गया जिंक 2 प्लस एक्वियस प्लस H2 गैस। सही है। अभी ये जो गैस बना है, ये गैस बना 2 ग्राम, ठीक है। ये गैस बनाना, तो गैस की वजह से क्या हो जाएगा, गैस की वजह से ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करते, पहले नीचे था, अब ये ऊपर चला गया, है ना। यानी इस गैस की वजह से इसका रिएक्शन मिक्सचर में आपके पिस्टन ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने की वजह से इसमें एक्सपेंशन हुआ। एक्सपैंड हुआ मतलब ये जो वॉल्यूम का चेंज आया ना, ये वॉल्यूम का चेंज आया, वो डेल्टा वी आया। ये वॉल्यूम का जो चेंज आया वो डेल्टा वी चेंज आया, इंक्रीज हुआ ना, एक्सपैंड हुआ। यानी आपको क्या बोला है, एक्सपैंड द सिस्टम। 22.4 लीटर से इसका वॉल्यूम बढ़ा, यानी डेल्टा वी भी आपको कितना दिया है, 22.4 लीटर दिया है। और आपका प्रेशर कितना है वहां पे, 1 एटमॉस्फेयर। सही है। व्हाट इज द इंटरनल, यानी डेल्टा एच गिवन है -154.4 किलो जूल, तो इसको जूल में करो पर मोल, ठीक है। तो आपको डेल्टा एच इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, डेल्टा इंटरनल एनर्जी पूछा है मतलब यही फॉर्मूला लगाएंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी इंटू डेल्टा वी। यस माय डियर स्टूडेंट, यस -156.67, यस सब दिया है, सब दिया है। डेल्टा एच दिया है आप लोगों को -154.4 इंटू 10⁻³ ये आपको दिया है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी इज टू 22.4। हो ठीक है। अभी आपको ये जो प्रेशर दिया है, कहां पे प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर में दिया है, सही है। तो इस प्रेशर को आप लोगों को 1 नहीं लेना पड़ेगा, 1, मैंने एक रिलेशन बोला था आप लोगों को, क्या रिलेशन बोला था रे, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल बोला था, सही है ना। तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, मतलब ये बाद में बन जाएगा 101.3 इंटू 22.4, सही है। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर डेल्टा यू, कितना बोला आपने, कितना आया आंसर, -156.7, ये किलो जूल में आएगा, किस में आएगा, किलो जूल में, ठीक है। आप इसको बाद में कैलकुलेट कर लो, बस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको बोल दिया, आपको सब दिया होता है। आपको अभी देखो ना, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है, आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है, इसका मतलब आप लोगों को डेल्टा एच दिया है ना। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि उसका वॉल्यूम कितने से एक्सपैंड हुआ, मतलब डेल्टा वी दिया है, डेल्टा वी दिया है, इसी का मतलब समझ लो कि आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। क्लियर, म्हणजे सिंपली फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये, ओके। काय म्हणतोय निखिल, डेल्टा एनजीनी केलं तरी आलं का, हा येऊ शकतं ना। ॲक्च्युली पण काय याच्यामध्ये स्टँडर्ड कंडिशन मेन्शन तर केलेलं नाही आहे कुठं, ठीक आहे। हा स्टँडर्ड कंडिशन मेंटेन केली, बरोबर आहे, स्टँडर्ड कंडिशन म्हणणार याला, कारण प्रेशर पण 1 ॲटमॉस्फिअर आहे आणि तुमचं वॉल्यूम सुद्धा 22.4 लिटर आहे, जे स्टँडर्ड कंडिशनला असतं। बरोबर, डेल्टा एनजीनी सुद्धा येईल याचा आन्सर, बरोबर बरोबर। कसं का, कारण ही पण स्टँडर्ड कंडिशनच दिली आहे, 22.4 आणि 1 ॲटमॉस्फिअर, बरोबर आहे। ही सुद्धा एक स्टँडर्ड कंडिशनलाच येतं ना, हे वॉल्यूम आणि मग तुम्ही डेल्टा एनजी इंटू आरटीने सुद्धा करू शकता यांचं, चालतं। येतंय का, येतंय याने पण, हो सर, डेल्टा एनजीने केलं तर येत आहे, ठीक आहे। निखिलचं आलं, अच्छा, बऱ्याच जणांनी त्या मेथडने सुद्धा केलं, चालेल, येईल, काही प्रॉब्लेम नाही। पण कशामुळे माहिती आहे का,
ते का तुम्ही यूज केलं माहिती आहे का? त्याला रिझन काय आहे? आता तुम्ही इथं टेम्परेचर वगैरे काही मेन्शन नाही ना, मग आपल्याला टेंचर स्टँडर्ड कंडिशनचं म्हणजे 298च घ्यावं लागेल का? कारण व्हॉल्यूम बरोबर 22.4ने एक्सपॅन्ड झाले ते. ठीक आहे. पण तुम्ही मला जर मोर करेक्ट विचाराल, तर हे आहे. ते पण आहे, पण मोर करेक्ट जे वेने जायला पाहिजे आपण, तो हा वे जास्त आहे डेल्टा एन जी इंटू आर टी पेक्षा. ठीक आहे. कारण इथे सरळ सरळ ते सगळं दिलं आहे. डेल्टा एच दिलेलं आहे, तुमचं व्हॉल्यूम एक्सपॅन्ड झालं आहे, डेल्टा व्ही पण दिलं आहे, प्रेशर पण दिलं आहे, सगळं दिलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. फक्त इथे प्रेशरला तुम्ही जूनमध्ये कन्वर्ट करून घ्या. ठीक आहे. चलो, वाव वाव वाव. determine the value of delta H and delta U for reversible isothermal evaporation of 90 gram of water at 100 degree centigrade. Assume that water vapor behaves as an ideal gas. And heat of evaporation of water is 540 calorie per gram. और आपको यहाँ पे आर की वैल्यू यूज करनी. आरची एक व्हॅल्यू आहे कॅलरी मधली, ती काय रे? 2 कॅलरी पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल. ठीक है. चलो करो इसको अभी. ये आपके एनसीईआरटी में है क्या? देखो क्वेश्चन. नहीं, ये नहीं है. ठीक है. हाँ हाँ है ना. हाँ उसी टाइप का है. देखो प्रॉब्लम नंबर 6.5 उसी टाइप का है थोड़ा. वो भी ले लेंगे. ठीक है, डोंट वरी. वो भी ले लेंगे. डोंट वरी. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा यू. डेल्टा एच डिटरमाइन करेंगे पहले, उसके बाद डेल्टा यू निकालेंगे फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन ऑफ. हमने कितने ग्राम वाटर का इवेपोरेशन किया? 90 ग्राम. बराबर है. एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपको टेम्परेचर मेंशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड.
यानी 373 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो पहले, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सुनो पहले मेरी तरफ, ध्यान दो सब लोग। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। कैसे है ये, उतना इजी सवाल नहीं है, थोड़ा आपको छोटे छोटे पॉइंट इसमें समझने पड़ेंगे किस तरीके से। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। इवेपोरेशन हो रहा है, यानी इसका मतलब आप समझ पा रहे हो क्या कि वाटर जो लिक्विड में है वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। इज इट करेक्ट? हाँ सही है ना? हाँ रिवर्सिबल, हाँ रिवर्सिबल, ठीक है, यस। सो वाटर लिक्विड आपका वाटर गैस में जा रहा है, सही है। अभी कितना आपको क्या बोला गया है कि 90 ग्राम वाटर जा रहा है, 90 ग्राम वाटर जा रहा है, यानी कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने, 90 डिवाइड बाय उसका 18, यानी 5 मोल वाटर के इवेपोरेट हो रहे हैं। सो 5H2O 5H2, सही है यहां तक, है ना? 5 मोल वाटर की वेपर। अज्यूम दैट वाटर वेपर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, यानी वाटर वेपर एक आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब हम हमारी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं। वाटर वेपर बिहेव्स एज आइडियल गैस, मतलब हम हमारे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के यहां पे लगा सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होने के लिए जो हीट लग रही है, यानी आपको जो डेल्टा एच दिया है वो आपको दिया है। अभी ये जो डेल्टा एच आपको दिया है ना, वो कितना है रे? 540 कैलोरी पर ग्राम है, पर ग्राम है। समझ में आया? ये आप लोगों को पर ग्राम दिया है, मतलब 1 ग्राम के लिए। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, हीट ऑफ डेल्टा एच, है ना, हीट ऑफ इवेपोरेशन मतलब एंथैल्पी का चेंज ही हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो डेल्टा एच फॉर 1 ग्राम कितना है? ये है 540 कैलोरी है, सही है। 1 ग्राम के लिए 540 है, लेकिन मुझे कितने ग्राम दिया है? मुझे 90 ग्राम दिया है, यानी डेल्टा एच फॉर 90 ग्राम कितना आएगा? तो मुझे करना पड़ेगा 540 इंटू 90 कैलोरी। कितना आएगा ये कितना आएगा? 4860 कैलोरी। वेरी गुड। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आया? क्या पहला स्टेप सबको समझ में आया? कुछ भी नहीं, टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री पे, ये सारी चीजें दी है मुझे। उन्होंने क्या बोला है कि 90 ग्राम वाटर को इवेपोरेट किया है, लेकिन आपको एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन कितना दिया, किसका दिया है? 540 पर ग्राम का। तो हमने डेल्टा एच फॉर 1 ग्राम 540 लिया, तो डेल्टा एच फॉर 90 ग्राम हमारा आएगा 48600 कैलोरी। अभी कितने मोल वाटर की इवेपोरेट है? इतने मोल, यानी डेल्टा एच। मेरा पहला सवाल आ गया, पहला सवाल खत्म हो गया मेरा। अरे जूल मध्ये कशाला कन्वर्ट करायचं निखिल? अरे यार, अरे सगळं कॅलरी मध्ये आहे ना। अरे तुमची आरची व्हॅल्यू सुद्धा कॅलरी, सगळ्याच व्हॅल्यू कॅलरी मध्ये, तुम्हाला कॅलरी मध्येच कॅल्क्युलेट करायचं आहे बेटा। जूल मध्ये कशाला करताय रिकाम्स? ठीक है, हाँ सही है। अभी आप लोगों को कितने मोल वाटर के दिए? 5 मोल वाटर के दिए, तो 5 मोल वाटर के इवेपोरेट हो रहे, यानी क्या आप लोगों का डेल्टा एनजी कितना आएगा? कैन यू टेल मी डेल्टा एनजी कितना आएगा? डेल्टा एनजी आप लोगों का 5 - 0, यानी कितना आएगा? 5। इसका तो लेते नहीं ना हम, लिक्विड का तो लेते नहीं, बराबर है, यस। यानी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, आर की वैल्यू पता है, यानी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी इंटू आर टी। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। नाउ यू कैन कैलकुलेट। डेल्टा एच आपको दिया है 48600 माइनस डेल्टा एन जी आप लोगों का 5, कैलोरी की वैल्यू 2 और टेम्परेचर की वैल्यू 373। कैलकुलेट करो सर। टी इक्वल टू 373 कस काय सर? कोण येते? कोण येते? कोण येते? कोण येते एवढा भंगार प्रश्न विचारणार?
एवढा भंगार प्रश्न कोण आहे ते? 100 डिग्री सर 373 कसं काय? कोण आहे ते? हे असे प्रश्न असेल तर मला नाही शिकवायचं, मी चाललो. मला नाही खायचं. अरे सोन्या 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 सोन्या, अशी बुद्धी जर आपली असेल सध्या, तर आपली कशी तयारी चालू आहे हे मला याच्यावरूनच कळतंय. आपला रिझल्ट काय कळालंय मला आज बेटा. 100 डिग्री सेंटीग्रेडचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं आपण? कॅलरीमध्ये केलं. 0 डिग्री म्हणजे 273 केल्विन असतं ना बेटा. मग 100 डिग्री म्हणजे 373 केल्विन येईल ना रे सोन्या. कसे भंगार प्रश्न नका विचारणार आहे. कोणती लेवल आहे आपली, काय विचारतोय आपण? कसं रे, कसं होईल आपलं? डेल्टा एन जी इक्वल टू 5 - 0 बेटा. आपण गॅसचेच मोल घेतो ना. हा प्रश्न विचारणाऱ्याचा सुद्धा रिझल्ट अवघड आहे. डेल्टा एन जी कसा आला विचारणाऱ्याचा? 5 मोल गॅसचे मायनस याचे घेत नाही ना आपण, लिक्विडचे घेत नाही ना. हे दोघांचे अवघड प्रश्न होते. काय खरं नाही त्यांचं. कुछ खरा नहीं उनका. तयारी मत करो, छोड़ दो है ना. 48600 माइनस 3730. ओके. हो गया. कितना आ रहा है? 44870. ओके, 44870 कैलोरी. सो दिस इज द आंसर ऑफ. इसको किलो कैलोरी में करेंगे तो 44.87 आ जाएगा. ठीक है. कौन है ये लोग? अरे तुम्हाला फिजिक्स कसं येत असेल रे? हेच अवघड आहे म्हटलं. फिजिक्सचं तर मला तर टेन्शनच येतं बाबा. प्रॉब्लेम नंबर 6.5 बघा एकदा. तुमच्या NCERT मधला प्रॉब्लेम नंबर 6.5 बघा. प्रॉब्लेम नंबर 6.5 त्या सेम टाईपमध्ये दिसेल तुम्हाला. फक्त इथं तुम्हाला डायरेक्ट दिलेलं आहे ना. काय? इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलार एंथैल्पी चेंज, मतलब 1 मोल का एंथैल्पी का चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर. अब आता इथे कसं 1 मोल, इथे 1 मोल दिलाय ना. कळालं का रे? बरो, इथे 1 मोल वॉटर दिलेला आहे तुम्हाला ऑलरेडी. त्याचं वेपरायझेशन होत आहे ना. कळालं तुम्हाला? समझ रहे हो? ॲट 1 बार एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 41 किलो जूल पर मोल, है ना. इधर आपको सीधे उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी डेल्टा एच वेपराइजेशन है ना, इज 41 किलो जूल. सही है. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार. ओ सब दिया है सब. देखो यहाँ से डेल्टा एन जी आपका आ जाएगा. डेल्टा एन जी इक्वल टू 1 - 0 यानी 1 आता है. ठीक है. क्लियर एवरीवन? बाकी क्या चाहिए जिंदगी में? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच मायनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी. कोण विचारलं तर ते 100 डिग्री 100 डिग्री हे नका ना रे असे प्रश्न विचारू. खूप वाईट वाटतं रे मला. हां म्हणजे किती रे केल्विनमध्ये? मेरे स्टूडेंट ने अभी भी ऐसे सवाल पूछना है, मतलब मुझे ज़्यादा बुरा लगता है. राग नाही येत मला तुमचा राग येत नाही, मला माझा राग येतो. असे प्रश्न तुम्ही कसं काय विचारू शकता? ठीक है. बस सब कुछ दिया है ना. बंगला है, गाड़ी है बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है. और क्या चाहिए? डेल्टा एच इक्वल टू दिया है. और क्या चाहिए जिंदगी में?
अच्छे रिजल्ट चाहिए बस, और क्या है। चलो आपके सामने ही उसका आंसर दिया है, बाकी का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितना दिया आंसर? 37.904, ये किलो जूल में है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, हां, असे क्वेश्चन जर बाहेर विचारले तर चव्हाण सर सांगतात की बाहेर सांगू नको तू C3 मध्ये आहे म्हणून. हा बरोबर आहे, मी तसंच म्हणणार आहे त्याच्यानंतर, मी पण असंच म्हणणार तुम्हाला. तुम्ही जर अशा क्वेश्चनची लेवल असेल आपली तर मी पण तसंच म्हणणार तुम्हाला. आज श्रावणी पाठकचा बड्डे आहे. श्रावणीला सगळ्यांनी शुभेच्छा द्याव्या अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. तर हॅपी बर्थडे श्रावणी. हो, अरे बाबांनो, सोन्यांनो, तुमचा प्रश्न आता इथं असेल की सर डेल्टा एच पॉझिटिव्ह का घेतला तुम्ही? डेल्टा एच पॉझिटिव्ह का घेतला? अरे कारण तुम्हाला लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये करायचं ना बाळांनो. लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये करायचं तर हीट सप्लाय करावी लागते. हीट सप्लाय करावी लागेल ना सोन्यांनो. मग जर तुम्हाला हीट सप्लाय करावी लागेल म्हणजे एंडोथर्मिक प्रोसेस झाली. मागच्या क्वेश्चनमध्ये सुद्धा तुमचं इव्हॅपोरेशन होत होतं ना, म्हणजे एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे ना, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे ना तुमच्या. सिंपल आहे ना. इथे काय हे खूप वेगळं नाही ना, असं माहिती आहे आपल्याला की यार असंच असतं म्हणून. ठीक आहे. सर सृष्टी बोयनारचा पण आहे बर्थडे. सगळ्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. औरंगाबादहून महाजन सर, औरंगाबाद श्रेयनगरमधून चव्हाण सर, आत्या, मामा यांच्याकडून सगळ्यांकडून हॅपी बर्थडे. सगळ्यांना हॅपी बर्थडे. ठीक आहे, मामा मामी या सगळ्यांकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ठीक आहे. ओहो, व्हाट अ पॉइंट. ओहो, हीट कॅपॅसिटी, हीट कॅपॅसिटी. मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 168 पे आते हैं. अभी पेज नंबर 168 पे आप लोगों को हीट कैपेसिटी के बारे में दिया है. अगर आपने वहां पे एक दो पॉइंट पढ़ लिए तो आपको सारी की सारी चीजें यहां पे समझ में आ जाएगी. ठीक है, निकालो. चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी निकालो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी निकालो. चलो, निकाला गया. क्लियर? एनसीईआरटी. हम्म 6.5 सेकंड बीट पण होता. कुठे रे? माझ्या याच्यात एकच दिले रे. दुसरं पण बीट आहे इनसाइड, एकच आहे. हा, देताना त्यांनी असं एक दिलं आहे. सेकंड बीट तर काय दिसत नाही पण. ओके, ठीक आहे. अच्छा, ते अच्छा 1 मोल फोटो नाही रे, तो एकच क्वेश्चन आहे ना रे. अरे तो एकच क्वेश्चन आहे तो. अरे एकच क्वेश्चन आहे तो पूर्ण.
उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन। अरे मतलब वही है अरे वही कंडीशन में से पूछा है उन्होंने। अच्छा ऐसे क्या है उसका, हाँ ठीक है। हीट कैपेसिटी, तो इसके बारे में बताए इन दिस सब सेक्शन लेट अस सी हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम, हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम, है ना। क्या क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी से क्या करेंगे, है ना। ये इसमें कौन सा सवाल में वी विल गेट, है ना, बाय स्टडिंग दिस हीट कैपेसिटी वी विल गेट व्हाट वी गेट, हाउ टू मेजर heat transferred to a system, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए हीट क्या है, हीट क्या है रे, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which appears due to the temperature difference। सही है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फील होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फील होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज हीट। तो इसको मेजर कैसे करना है ना, मेजर तो करना पड़ेगा, तो आप लोगों को टेम्परेचर का डिफरेंस से पता चल जाएगा, बराबर है। तो आपको पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि हीट, मान लो कि मैं हीट को सप्लाई कर रहा हूं, मान लो किसी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, फॉर एग्जाम्पल सम सिस्टम और एनी सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट, है ना। मुझे बोलिए अगर मान लो किसी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, अगर किसी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ने वाला है ना। उसका सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, मान लो किसी को आपने वाटर को हीट किया, आइडियल गैस को हीट किया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी इसका मतलब इफ एनी सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सही है, उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी क्या उतना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। यानी इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, लिखा क्या, अरे हो गया क्या, अरे हो गया क्या, जल्दी, फास्ट, क्विक, हो गया, है ना। यानी इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं इसका मतलब बोल सकता हूं कि क्यों हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओहो, डेल्टा टी तो हमेशा, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, और इसमें हमेशा T2 विल बी ग्रेटर देन T1। कब, इफ हीट इज एब्जॉर्बिंग, अगर कोई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी T1 से T2 ग्रेटर है ना, यानी T2 माइनस T1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। डेल्टा टी आपका पॉजिटिव आएगा जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये क्या हुआ रे बेटा, ये हुआ आप लोगों का इंक्रीज इन टेम्परेचर। एम आई राइट, सही है ना, क्लियर है एवरीवन। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जितना हीट एब्जॉर्ब होगा, ये प्लस है ना, दिस इज प्लस, समझ रहा है, दिस इज प्लस, हीट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है, यानी आपको यहां पे कोई ना कोई एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा और उसको हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। सही है, एंड दिस कोएफिशिएंट इज नोन एज हीट कैपेसिटी।
और इस कोएफिशिएंट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? अतिशय सोपं, अतिशय सोपे। कोएफिशिएंट इज नोन एज heat capacity, and this heat capacity or this coefficient depends on size, composition and nature of system. This coefficient यानी heat capacity है ना, coefficient depends on size of the system, composition of the system and nature of the system. सबके ऊपर डिपेंड रहेगा, सबके ऊपर डिपेंड रहेगा ना, ये सबके ऊपर डिपेंड रहेगा। ऑब्वियसली यार जितना साइज बड़ा है उतना हीट का जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो अलग होता है, कॉम्पोजिशन जितना चेंज होगा उतना फिर से हीट एब्जॉर्बिंग का पावर अलग होता है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा सिस्टम है, इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। कॉम्पोजिशन कितना है, मतलब कितने मोल्स ले रहे हो आप, उसके क्या ले रहे हो। साइज के बारे में अगर बोलेंगे तो मास के ऊपर भी डिपेंड है, ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा मास बढ़ेगा, है ना। कॉम्पोजिशन का मतलब उसके कंटेंट कौन कौन से हैं, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। यानी ये कोएफिशिएंट डिपेंड करता है साइज, कॉम्पोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम के ऊपर। सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी देन? इससे ये फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? हीट कैपेसिटी सी किससे डिनोट करेंगे? हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करेंगे। किससे? सी से। सही है, वही दिया ना सी। हाँ, सो क्या C इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। ओहो, अरे क्या हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन डेल्टा T, वेयर Q इज हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब एंड डेल्टा किया, डेल्टा T क्या है? हीट एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है। सही है क्या? सब लोगों को सब बातें क्लियर हो गई? अभी हम सीखेंगे कल के लेक्चर में हीट कैपेसिटी। ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, उसके बाद Cp, उसके बाद Cv, उसके बाद मेयर्स रिलेशन। क्या आप लोगों को ये सब समझ में आया? हीट कैपेसिटी को क्यों सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते, टेक केअर, बाय। सगळ्यांना हॅपी बर्थडे, ज्यांचा पण हॅपी बर्थडे आहे, ठीक आहे, चलो बाय।